I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate. जंग के बाद ईरान के अंदर से ही कोई मुल्क की क़यादत करे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पहलवी बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर ईरान के अंदर से ही किसी को क़यादत करनी चाहिए। ईरानी क़यादत के बहुत से लोग इस्तिस्ना चाहते हैं। किसी न किसी वक्त मौजूदा ईरानी क़यादत हथियार डाल देगी। ईरान की बहरिया समेत तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया गया। ईरान की नई क़यादत पर एक और बड़ा हमला किया गया। इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया। मेरी राय थी कि ईरान पहले हमला करेगा। शायद मैंने इसराइल को हमले पर मजबूर किया। स्पेन की तरफ से अड्डे ना देने पर अमरीकी सदर बरहम, स्पेन के साथ तिजारत बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा ईरान पर हमलों के मामले में स्पेन बहुत खराब रहा। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने पर बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर पर भी तनकीद। ईरान रुका नहीं, हुकूमती निज़ाम मफलूज होने का तासुर गलत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ताज़ा पैगाम। सोशल मीडिया पर लिखा, बढ़ती हुई जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फ़ाल हैं। पूरे मुल्क में रियासती उमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। तमाम गवर्नर्स के साथ राबिते में है। सूरत हाल गैर मामूली ज़रूर, लेकिन मुल्क का पहिया जैम नहीं हुआ। मुल्क भर में तमाम सरगर्मियाँ और ज़रूरी खिदमात का सिलसिला जारी है। हुकूमत हालात पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। इसराइल के ईरान पर शदीद हमले जारी। क़ुम में 88 रुकनी खबरगान काउंसिल पर हमले का दावा। हमला ऐसे वक्त किया गया जब सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग जारी थी। ईरानी मीडिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल ने ईरान के अबूरी वजीर दिफा मेजर जनरल मजीद इब्न रजा को भी शहीद कर दिया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरानी हुकूमत की क़यादत के मरकजी कंपाउंड पर मुतादिद बम गिराए गए। अहम अस्करी तरबियत गाह और हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर की दीगर इमारतें भी तबाह। सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और हवाई अड्डे पर भी बम गिराए गए। 24 घंटे के दौरान 13 फौजियों समेत मजीद 96 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमद ने बताया मजमूई तौर पर शहीदों की तादाद 787 हो गई। इसराइली फौज ने ईरान के 153 शहरों में 500 से जायद अहदाफ पर 1000 से जायद हमले किए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले। बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फ़ज़ाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराए, इमारत को आग लग गई। 8 ड्रोन को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। पालजाराने इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया। दोहा में अमरीकी अलुदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलियाई एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेजोन ने UAE में 2 डाटा सेंटर पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजोन का कहना है डाटा सेंटर्स ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी अक्लदम पोर्ट पर हमला किया गया। दुबई में धमाकों की आवाजें एयर डिफेंस कार्रवाई का नतीजा करार। दुबई मीडिया ऑफिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ों की तस्दीक। बताया आवाज़ें एयर डिफेंस की जानिब से इंटरसेप्शन ऑपरेशंस के बाइस आईं। मुतालिका टीमें सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। अवाम की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और नज़रिक दुबई 2 रोज़ बंदिश के बाद आज ट्रेडिंग के लिए खुलेंगी।
मुत्तहिदा अरब अमारात का कशीदगी में कमी का मुतालबा, बातचीत से मसला हल करने पर जोर। तर्जुमान वजारत दिफा ने आला हुकाम के साथ प्रेस ब्रीफिंग में बताया, ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल दागे गए। डिफेंस सिस्टम ने 172 मिसाइल नाकारा बनाए, 13 समंदर में गिरे। 812 ईरानी ड्रोन्स में से 755 तबाह किए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 अफराद जख्मी हुए। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में अमाराती हुकाम की जानिब से मिसाइलों का तबाह मलबा भी दिखाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत, UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की तफसीलात से आगाह किया। कहा, UAE को UN चार्टर की दफ़ा 51 के तहत अपने दिफा का बुनियादी हक हासिल है। हम पड़ोसी ममालिक से नहीं लड़ रहे, खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे जायज अहदाफ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते। अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। अमरीका नहीं, अमरीकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सिहोनी रजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर ममालिक तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तिनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया, अबनाए हुर्मुज़ से जो भी जहाज गुजारा उसे आग लगा देंगे। अबनाए हुर्मुज़ बंद है, यहाँ ना आए वरना सख्त रद्द अमल का सामना करेंगे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों में 7 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों में तेल अवीव के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद इमारतों, गाड़ियों, सड़कों को नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह का जुनूबी लबनान में 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां ऑपरेशन रूम लगा के बैठा हुआ। ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। हमने ईरान से कहा, पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा है, उन पर हमले ना करें। ईरान ने जमानत मांगी कि सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारी दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने ईरान को जमानत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो पार्टी हेड्स और पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मौजूदा हालात हैं खित्ते के, अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ है के ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ करने के लिए सबको दावत दी है। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास आज होगा। सियासी कायदीन को शिरकत की दावत। इजलास 11:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुशीर वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से उनके चैम्बर में मुलाकात। इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सना ने कहा, अपोजिशन लीडर ने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुशावरत के बाद PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। ज़राए ने बताया कि इजलास को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। अमेरिका और इसराइल के दावे झूठे निकले। ईरान में एटमी हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने बताया, इंस्पेक्टर्स को ईरान में एटमी हथियार बनाने के किसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम के शवाहिद नहीं मिले। अमेरिका इसराइल के दावों के बावजूद एटम बम बनाने का ढांचा सामने नहीं आया। ईरान के पास एटम बम नहीं लेकिन एटमी हथियार बनाने का मवाद है।
जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस है। कहां है वो सबूत जिसकी बुनियाद पर ईरान पर जौहरी हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर हमले किए गए? रूस का आलमी ताकतों से सवाल। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा, ईरान पर मुसल्लत जंग के असरात पूरे मशरिक़ वुस्ता में महसूस किए जा रहे हैं। मुआशी नुकसानात के साथ इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। हमें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान एटमी हथियारों के पीछे था। चीन ने भी जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुन इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान में इस्राएली हमले में शहीद होने वाली 180 तालिबात को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों सोगवारों ने शिरकत की। जनाजे के दौरान अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीका और इसराइल को मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। लिखा, ट्रंप ने ईरानी अवाम से जिस रेस्क्यू का वादा किया था उसकी असल हकीकत ये कब्रें हैं। कराची में अमरीकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग का जख्मी एक और नौजवान दम तोड़ गया। जहां भाग अफराद की तादाद 11 हो गई। अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव के 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया है, मजहबी जमात ने अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज किया। कुछ अफराद काउंसिल खाने में घुस गए, तोड़ फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई, बख्तरबंद को भी जला डाला। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से जायद जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 192 टैंक्स और मुसल्ला गाड़ियां तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 56 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। इंजेक्शन की सेकंड डोज का फॉलोअप चेकअप किया गया। बानी पीटीआई का चेकअप पिम्स और शिफाई अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया। माहिर अमराज चश्म प्रोफेसर आरिफ खान, प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने किया। एलामिया में बताया गया, डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की आंख के मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स का बानी की आंख की बिनाई पर इत्मीनान का इजहार। बानी की आंख की बिनाई में नुमाया बेहतरी आई है। मेडिकल बोर्ड ने मजीद निगहदाश्त तजवीज़ करदा हिदायत पर अमल जारी रखने की सिफारिश की। रिपोर्ट भी जैसे मेरी बहन ने बताया था कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं दी गई। ना इमरान खान के ब्लड रिपोर्ट है, ना इमरान खान की कोई डिटेल्स हैं कि बीमारी किस चीज़ की है, क्यों हुई, कुछ नहीं दिया। हमें बानी की तफसीली रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डॉक्टर्स की टीम ने हमारे डॉक्टरों से राबता खत्म कर दिया। हमें खदशा है बानी की दूसरी आंख भी मुतासर ना हो। बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी की फैमिली अंदर जरूर गई लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। तोशाखाना फौजदारी केस और बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल में इलाज की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रियासत को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना फौजदारी केस भी 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। डीजी रेस्क्यू वाजिद सब्गतुल्लाह ने पेश होकर बताया, सबसे बड़ी गलती गुल प्लाजा की लाइट बंद करके की गई। बिजली बंद से ज्यादा नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1112 को बर वक्त इतला मिलती तो जाने बचा सकते थे। हैवी मशीनरी की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को निकालने का मौका जाया हुआ। ज्यादातर हलाकतें ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर पर हुई। कमीशन का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया।
निजकारी कमीशन बोर्ड की आरिफ हबीब कंसोर्शियम में फौजी फर्टिलाइजर की शमूलियत की सिफारिश। निजकारी कमीशन ने फौजी फर्टिलाइजर की अहलियत रेगुलेटरी तकाजे पूरे होने की तस्दीक कर दी। बोर्ड के इजलास का एलानिया जारी। फौजी फर्टिलाइजर की शमूलियत की हतमी मंजूरी CCOP और वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी पर शदीद तनकीद। आड़े हाथों ले लिया। ईरान को तन्हा छोड़ने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा मोदी ने जाती मफाद के लिए ईरान से दिहाइयों पुराने ताल्लुकात पसे पुश डाल दिए। सोनिया गांधी ने भारतीय अखबार के आर्टिकल में लिखा, मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी भारतीय मफादात के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तारीखी तौर पर ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। मुश्किल वक्त में भारत को ईरान के मौकिफ की तायद करनी चाहिए थी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से जाने वाली 116 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा से दुबई, अबू धाबी, शारजाह, रास अल खैमा, कतर, कुवैत और बहरीन के लिए परवाजें मनसूख की गईं। ज़राए का कहना है 4 दिन के दौरान 416 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। परवाजों को मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद मुल्कों की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने के बाइस मनसूख किया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने से वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें भी भारत में फंस गईं। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें सुपर 8 मैच खेलने के बाद वतन वापस ना लौट सकी। जिम्बाब्वे की टीम को बरास्ता दुबई वतन वापस जाना था। वेस्ट इंडियन बोर्ड भी टीम की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। T20 का आलमी चैंपियन बनने की जंग। नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में नाकाबिल शिकस्त जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा कोलकाता में होगा। ग्रुप राउंड में प्रोटियाज ने कीवीज को शिकस्त दी थी। अगर जनूबी अफ्रीका जीता तो लगातार दूसरी बार फाइनल खेलेगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड का जुमेरात को होगा। कारकर्दगी की बुनियाद पर खिलाड़ियों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। साबिक कानूनी मुशीर PCB तफजुल रिजवी कहते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शिक ही नहीं जिसके तहत कारकर्दगी की बुनियाद पर जुर्माना किया जा सके। जुर्माने का मतलब खिलाड़ियों पर जानबूझकर परफॉर्म ना करने का इल्जाम लगाना है। जुर्माने के खिलाफ खिलाड़ी अदालत भी जा सकते हैं। खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाना उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सलमान अली आगा जो है वो कोच के इन्फ्लुएंस में है। इन्होंने एक और प्लेयर के बारे में बोला था कि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो था, वो सिलेक्शन कमेटी ने डाला। कोई आइडिया है वो कौन है? क्या वजह थी ये? पसंद नापसंद। पिछले 5-6 इवेंट जैसे चल रहे हैं वैसे ही इस इवेंट को भी चलाया अपनी मर्जी से। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम पसंद नापसंद पर बनी। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। मेजबान शुएब मलिक ने कहा, ऐसा लग रहा था सलमान आगा कोच के दबाव में थे, जिस पर सीनियर सहाफी शाहिद हाशमी बोले, माइक हसन के कहने पर बाबर और शादाब को टीम में रखा गया। बासित अली ने कहा, हेड कोच शाहीन आफरीदी को नहीं रखना चाहते थे, सिलेक्शन कमेटी ने शामिल कराया। कामरान अकमल बोले, जैसे चल रहा था इस वर्ल्ड कप में भी वही हुआ, एक ग्रुप मर्जी से फैसले होते रहे। अदाकार सऊद बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा रादी ने मिजाज का तड़का लगाया। मुल्तान सुल्तान्स की PSL में वापसी। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील कर दिया गया। नए पार्टनर की शमूलियत के बाद सियालकोट स्टैलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। CEO PSL सलमान नसीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, टीम की सालाना फीस भी बढ़ गई। 185 करोड़ में फरोख्त होने वाली टीम की नई रकम 200 करोड़ रुपए हो गई। जैसी परफॉर्मेंस वैसा इनाम। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में लगातार 2 कामयाबियों ने पाकिस्तान की टीम रैंकिंग बेहतर कर दी। कौमी टीम FI रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की पाकर 12वें नंबर पर पहुंच गई। पाकिस्तान ने पहले मैच में चीन, दूसरे में मलेशिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रीन शर्ट्स आखिरी ग्रुप मैच में आज ऑस्ट्रिया से टकराएंगे। और 2026 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण।
पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जुज़वी चांद ग्रहण देखा गया। पाकिस्तान में 2:50 पर चांद को बाकायदा ग्रहण लगता शुरू हुआ। शाम 4:05 से 5:03 तक चांद ग्रहण उरूज पर था। 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल खत्म हो गया।